तो दोस्तों इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में एक जबरदस्त गिरावट है। एक साल में 12-13% गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें या स्मॉल कैप 100 की बात करें या म्यूचुअल फंड्स की बात करें, हर जगह एक जबरदस्त गिरावट आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। ऐसे में अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे कल कुछ इन्वेस्टर्स के मैसेज आए थे कि वो स्मॉल कैप से पैसा निकालकर एफडी में लगा रहे हैं। क्या अभी अपॉर्चुनिटी है ये, या आपको भी पैनिक करके पैसा निकालना चाहिए? तो उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है 28.4 के आसपास आई है। एक साल में 12%, 6 महीने में 7% और एक महीने में 4.5% का गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिली है। अगर हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 5 साल के नीचे यहाँ पर चल रही है, 2 साल 1 साल के भी नीचे प्राइस टू अर्निंग चल रही है। तो जो वैल्यूएशंस है अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो धीरे धीरे काफी रीजनेबल हो रही है और मुझे लगता है कि और 2-4-5% गिरावट से और भी ज्यादा वैल्यू अट्रैक्शन हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखें तो एक ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं 5 साल में, अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगभग 18,500 के आसपास गया था। उसके बाद अभी 16,000 के आसपास है, यानी कि 2,000-2,500 जो पॉइंट्स है वो निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो गिरा हुआ है। सिमिलर हाल आपको स्मॉल कैप 100 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा हायर साइड पे प्राइस टू अर्निंग है 31 की, लेकिन चीजें यहाँ पर भी सिमिलर है। 12% की एक साल में, 6 महीने में 9% के आसपास की गिरावट है। प्राइस टू अर्निंग की यहाँ पर भी बात करें तो ये भी लगभग अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग के आसपास चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी निफ्टी स्मॉल कैप 250 की जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो थोड़ी सी सस्ती ज्यादा नजर आती है। अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो यहां पर अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज की बात करते हैं तो एक महीने में पर्टिकुलरली 37% तक भी कुछ कंपनीज गिरी हुई हैं और काफी सारी कंपनीज हैं जो 10%, 15%, 20% गिरी हुई हैं। अब देखिए, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की हिस्ट्री यहां पर देखेंगे, अगर हम ओवरऑल यहां पर हिस्ट्री देखते हैं तो ये हमेशा ऐसा ही बिहेव करता है, जिसमें एक सीधी लाइन में कभी भी यहां पर रिटर्न्स नहीं आती है। अब यहां पर आप देखेंगे 2023 से एक अच्छा उछाल देखने को मिला 24 तक, उसके बाद से अभी फ्लैट है। अगर उससे पहले देखें 2020 से 23 तक, 21 तक अच्छा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट आई, फिर गिरावट आई और एक लगभग 2 साल का यहाँ पर रिटर्न्स, नील रिटर्न्स का इंडेक्स के में माहौल बना था और उसके बाद एक जबरदस्त फिर एक साल की तेजी, जिसमें लगभग डबल हो गया था इंडेक्स और उसके बाद फिर गिरावट और फिर अब तेजी थोड़ी सी देखने को मिली है। और ये वॉलेटिलिटी हमेशा से स्मॉल कैप इंडेक्सेस में रही है। पहले भी आप देखेंगे तो ये ऐसे ही देखने को मिला था। 2018 तक एक बहुत अच्छा पीक बनाया, उसके बाद आप देखेंगे लगातार गिरावट और 1.5-2 साल तक ये गिरावट चली थी और ये सिमिलर लेवल्स लगभग 3 साल बाद अचीव किए थे स्मॉल कैप इंडेक्स ने। लेकिन आपको एक चीज साथ में ये भी समझनी है कि यहां पर वॉलेटिलिटी आपको जबरदस्त देखने को मिलती है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छी देखने को मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं। और जो ये गिरावट वाली अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जहां पर 2-2.5-3 हजार पॉइंट्स की गिरावट आ रही है, यहां पर आपको अगर मौके मिलते हैं तो आपको जरूर म्यूचुअल फंड्स के एंगल से अगर आप इन्वेस्ट करें। देखिए, इंडिविजुअल कंपनीज को अगर उठा के आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप गलत सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने देखा है अभी कि एक महीने में काफी सारी कंपनियां 15-20%, कुछ कंपनी 40% और एक साल में तो 50-60-70% तक कंपनीज गिरी हुई हैं। और इंडिविजुअली स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करना थोड़ा सा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर लेने के लिए या तो इंडेक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और अभी एक अच्छी गिरावट आई हुई है। क्या इसका मतलब यह है कि इससे ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती? बिल्कुल, कोई जज नहीं कर सकता कि यहां से और फर्दर गिरावट आएगी या नहीं आएगी और कितने लंबे टाइम तक ये गिरावट रहेगी। क्या 1 साल और गिरावट रहने वाली है या ऐसे ही कंसोलिडेशन रहने वाली है? 2 साल भी रह सकती है, कुछ नहीं पता। तो वो अनसर्टेनिटी हमेशा स्टॉक मार्केट में रहेगी। कभी भी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता कि यहां पर बॉटम बन गया है, अब सारा पैसा लगा दो, या यहां पर आपका ऑल टाइम हाई बन गया, यहां से गिरावट आएगी, कोई नहीं बता सकता। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि 1000-2000 पॉइंट्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप रिस्क ले सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। बेस्ट आपका तरीका है यहां पर कि जब 1000-2000 पॉइंट्स गिरावट आए तो आप कुछ अपना लमसम इन्वेस्ट कर दें। निफ्टी में गिरावट आए तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट आए तो स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। जैसे अभी एक लेवल आप जो अपना पैसा, कुछ पैसा हमने
24,000 जब निफ्टी गई थी तो मैंने आपको बोला था 15-20% पैसा लगाने का। अब जो 15-20% और पैसा है वो वहां पर अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में मिलती हुई अभी नजर आ रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरली ऐसे मौकों पर इन्वेस्टर्स घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूर ये चीज समझनी है कि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी। अब साथ में यहां पर ये भी याद रखिएगा, हो सकता है यहां से फर्दर और गिरावट आए 1000 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स, तो वो जो बाकी पैसा है उस वक्त आपको इन्वेस्ट करना है। मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि यार 15% तब बोला था उसके बाद बोला ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ सारा पैसा मार्केट में लगा देना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आपको हर 2-4-5 महीने में जब मौका मिले तब पैसा लगाना है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स लिमिटेड कैपिटल होती है हमारे पास, तो एक्साइटमेंट में अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स बढ़ गई है तो जरूरी नहीं आपको सारा पैसा उस वक्त लगा देना है। मार्केट वॉलेटाइल होती है और नीचे के टाइम पे आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, अलग सेक्टर्स में मिल सकते हैं। जैसे पहले आज से 1-1.5 महीने पहले हमने आईटी सेक्टर पे बात की थी 33,000 पे, वहां से जबरदस्त तेजी आ गई। अब स्मॉल कैप में ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और जब आए तो कुछ पैसा यहां पर आपको लगाने के बारे में सोचना है। जैसे अभी स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी आपको दिखते हुए नजर आ रही है। अब क्या यहां से फर्दर गिरावट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। कब तक गिरावट आएगी कोई नहीं बता सकता, क्या यहां से ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और डरते डरते थोड़ा थोड़ा पैसा हमने हर गिरावट में लगाया है, तो यही सोचकर अभी भी लगाना है कि मार्केट बंद नहीं हो रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आज गिरावट आई है, कल फिर उछाल आएगा, फिर परसों फिर गिरावट आएगी, और ये मार्केट की वॉलेटिलिटी जब तक स्टॉक मार्केट है, जब तक आप और हमें, ये चलती रहेगी। आप ये सोचो कि मार्केट कोई गारंटेड कोई आके बता दे कि यहां पर इन्वेस्ट कर दो अब पैसा बनेगा ही बनेगा, तो ऐसा कोई लेवल मार्केट में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे जरूर लगाएं और पैनिक करने की देखिए जरूरत नहीं है। होता है ये मार्केट में, पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपने 2020-21 के बाद इन्वेस्ट किया है तो ये भी, उसमें भी ये दूसरी बार हो रहा है। 2022-23 में भी मार्केट में ऐसा ही गिरावट देखने को मिली थी और ये गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन समझदारी इसी में भी है कि थोड़े थोड़े पैसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे आप लगाते रहें। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।